संजयंत मुनि की कथा आराधना कथा कोश सुख के देने वाले श्री जिन भगवान के चरण कमलों को नमस्कार। श्री संजयंत मुनिराज की कथा लिखता हूँ, जिन्होंने समय तप का उद्योग किया था। सुमेरु के पश्चिम की ओर विदेह के अंतर्गत गंधमालिनी नाम का देश है। उसकी प्रधान राजधानी वीतशोकपुर है। जिस समय की बात हम लिख रहे हैं, उस समय उसके राजा वैजयंत, उसकी महारानी का नाम भव्य था। उनके दो पुत्र थे, उनके नाम थे संजयंत और जयंत। एक दिन की बात है कि बिजली के गिरने से महाराज वैजयंत का प्रधान हाथी मर गया। यह देख उन्हें संसार से बड़ा वैराग्य हुआ। उन्होंने राज्य छोड़ने का निश्चय कर अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उन्हें राज्यभार सौंपना चाहा। तब दोनों भाइयों ने उनसे कहा, पिताजी, राज्य तो संसार के बढ़ाने का कारण है। इससे तो उल्टा हमें सुख की जगह दुख भोगना पड़ेगा, इसलिए हम तो इसे नहीं लेते। आप भी तो इसीलिए छोड़ते हैं न, कि वह बुरा है, पाप का कारण है। इसीलिए हमारा तो विश्वास है कि बुद्धिमानों को, आत्मा हित के चाहने वालों को, राज्य सरीखी झंझटों को सिर पर उठाकर अपनी स्वाभाविक शांति को नष्ट नहीं करना चाहिए। यही विचार कर हम राज्य लेना उचित नहीं समझते, बल्कि हम तो आपके साथ ही साधु बनकर अपना आत्माहित करेंगे। वैजयंत ने पुत्रों पर अधिक दबाव न डालकर उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें साधु बनने की आज्ञा दे दी और राज्य का भार संजयंत के पुत्र वैजयंत को देकर स्वयं भी तपस्वी बन गए। साथ ही वे दोनों भाई भी साधु हो गए। तपस्वी बनकर वैजयंत मुनिराज खूब तपश्चर्या करने लगे, कठिन से कठिन परीक्षा सहने लगे। अंत में ध्यानरूपी अग्नि द्वारा घातिया कर्मों का नाश कर उन्होंने लोकाकोक का प्रकाशक केवल ज्ञान प्राप्त किया। उस समय उनके ज्ञान कल्याणक की पूजा करने को स्वर्ग से देव आए। उनके स्वर्गीय ऐश्वर्य और उनकी दिव्य सुंदरता को देखकर संजयंत के छोटे भाई जयंत ने निदान किया, मैंने जो इतना तपश्चरण किया है, मैं चाहता हूँ कि उसके प्रभाव से मुझे दूसरे जन्म में ऐसी ही सुंदरता और ऐसी ही विभूति प्राप्त हो। वही हुआ, उसका किया निदान उसे फला। वह आयु के अंत में मरकर धर्मेंद्र हुआ। इधर संजयंत मुनि 15-15 दिन के, एक महीना के उपवास करने लगे। भूख प्यास की कुछ परवाह न कर बड़ी धीरता के साथ परीक्षा सहने लगे। शरीर अत्यंत क्षीण हो गया, तब भी भयंकर वनों में सुमेरु के समान निश्चल रहकर सूर्य की ओर मुँह किए वे तपश्चर्या करने लगे। गर्मी के दिनों में अत्यंत गर्मी पड़ती, शीत के दिनों में जाड़ा खूब सताता, वर्षा के समय मूसलाधार पानी वर्षा करता और आप वृक्षों के नीचे बैठकर ध्यान करते। वन के जीव जंतु सताते, पर इन सब कष्टों की कुछ परवाह न कर आप सदा आत्मध्यान में लीन रहते। एक दिन की बात है, संजयंत मुनिराज तो अपने ध्यान में डूबे हुए थे कि उसी समय एक विद्युद्दंष्ट्र नाम का विद्याधर आकाशमार्ग से उधर होकर निकला। पर मुनि के प्रभाव से उसका विमान आगे नहीं बढ़ पाया। एकाएक विमान को रुका हुआ देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने नीचे की ओर दृष्टि डालकर देखा तो उसे संजयंत मुनि दीख पड़े। उन्हें देखते ही उसका आश्चर्य क्रोध के रूप में परिणत हो गया। उसने मुनिराज को अपने विमान को रोकने वाले समझकर उन पर नाना तरह के भयंकर उपद्रव करना शुरू किया। उससे जहां तक बना उसने उन्हें बहुत कष्ट पहुंचाया, पर मुनिराज उसके उपद्रवों से रंचमात्र भी विचलित नहीं हुए। वे जैसे निश्चल थे वैसे ही खड़े रहे। सच है, वायु का कितना ही भयंकर वेग क्यों न चले, पर सुमेरु हिलता तक भी नहीं। इन सब भयंकर उपद्रवों से भी जब उसने मुनिराज को पर्वत समान अचल देखा तब उसका क्रोध और भी बहुत बढ़ गया। वह अपने विद्याबल से मुनिराज को वहां से उठा ले चला और भारतवर्ष में पूर्व दिशा की ओर बहने वाली सिंहवती नाम की एक बड़ी भारी नदी में, जिसमें की 5 बड़ी बड़ी नदियां और मिली थीं, डाल दिया। भाग्य से उस प्रांत के लोग भी बड़े पापी थे, सो उन्होंने मुनि को एक राक्षस समझकर और सर्वसाधारण में यह प्रचार कर कि यह हमें खाने के लिए आया है, पत्थरों से खूब मारा। उन्होंने पूर्ण आत्मबल के प्रभाव से हृदय को लेशमात्र भी अधीर नहीं बनने दिया, क्योंकि सच्चे साधु वे ही हैं, त्रिण रत्न व रिपुरिव परमित्रथवा स्तुतिर्वा निंदा व मरणथवा जीवितमथ सुख व दुःख व पितृवन्होत्सौधमथवा
स्फुट निर्ग्रंथाना द्वयम्पि समन शांतमनसां। जिनके पास रागद्वेष का बढ़ाने वाला परिग्रह नहीं है, जो निर्ग्रंथ हैं और सदा शांतचित्त रहते हैं, उन साधुओं के लिए तृण हो या रत्न, शत्रु हो या मित्र, उनकी कोई प्रशंसा करो या बुराई, वे जीवें अथवा मर जाएं, उन्हें सुख हो या दुख और उनके रहने को श्मशान हो या महल, पर उनकी दृष्टि सब पर समान रहेगी। वे किसी से प्रेम या द्वेष न कर सब पर संभाव रखेंगे। यही कारण था कि संजयंत मुनि ने विद्याधरकृत सब कष्ट संभाव से सहकर अपने अलौकिक धैर्य का परिचय दिया। इस अपूर्व पद को प्राप्त किया और इसके बाद अघातिया कर्मों का भी नाश कर वे मोक्ष चले गए। उनके निर्वाण कल्याण की पूजन करने को देव आए। वह धर्णेंद्र भी इनके साथ था, जो संजयंत मुनि का छोटा भाई था और निदान करके धर्णेंद्र हुआ था। धर्णेंद्र को अपने भाई के शरीर की दुर्दशा देखकर बड़ा क्रोध आया। उसने भाई को कष्ट पहुंचाने का कारण वहां के नगरवासियों को समझकर उन सबको अपने नागपाश से बांध लिया और लगा उन्हें दुख देने। नगरवासियों ने हाथ जोड़कर उससे कहा, प्रभो, हम तो इस अपराध से सर्वथा निर्दोष हैं। आप हमें व्यर्थ ही कष्ट दे रहे हो। यह सब कर्म तो पापी विद्युद्दष्ट्र विद्याधर का है। आप उसे ही पकड़िए न। सुनते ही धर्णेंद्र विद्याधर को पकड़ने के लिए दौड़ा और उसके पास पहुंचकर उसे उसने नागपाश से बांध लिया। इसके बाद उसे खूब मार पीट कर धर्णेंद्र ने समुद्र में डालना चाहा। धर्णेंद्र का इस प्रकार निर्दय व्यवहार देखकर एक दिवाकर नाम के दयालु देव ने उससे कहा, तुम इसे व्यर्थ ही क्यों कष्ट दे रहे हो? इसकी तो संजयंत मुनि के साथ कोई 4 भव से शत्रुता चली आती है। इसी से उसने मुनि पर उपसर्ग किया था। धर्णेंद्र बोला, यदि ऐसा है तो उसका कारण मुझे बतलाइए। दिवाकर देव ने तब यूं कहना आरंभ किया। पहले समय में भारतवर्ष में एक सिंहपुर नाम का शहर था। उसके राजा सिंहसेन थे। वे बड़े बुद्धिमान और राजनीति के अच्छे जानकार थे। उनकी रानी का नाम रामदत्ता था। वह बुद्धिमान और बड़ी सरल स्वभाव की थी। राजमंत्री का नाम श्रीभूति था। वह बड़ा कुटिल था। दूसरों को धोखा देना, उन्हें ठगना, यह उसका प्रधान कर्म था। एक दिन पद्मखंडपुर के रहने वाले सुमित्र सेठ का पुत्र समुद्रदत्त श्रीभूति के पास आया और उससे बोला, महाशय, मैं व्यापार के लिए विदेश जा रहा हूँ। देव की विचित्र लीला से न जाने कौन समय कैसा आवे, इसलिए मेरे पास ये 5 रत्न हैं। इन्हें आप अपनी सुरक्षा में रखे तो अच्छा होगा और मुझ पर भी आपको बड़ी दया होगी। मैं पीछा आकर अपने रत्न ले लूंगा। यह कहकर और श्रीभूति को रत्न सौंपकर समुद्रदत्त चल दिया। कई वर्ष बाद समुद्रदत्त पीछा लौटा। वह बहुत धन कमाकर लाया था। जाते समय जैसा उसने सोचा था, दैव की प्रतिकूलता से वही घटना उसके भाग्य में घटी। किनारे लगते जहाज फट पड़ा। सब माल असबाब समुद्र के विशाल उदर में समा गया। पुण्योदय से समुद्रदत्त को कुछ ऐसा सहारा मिल गया जिससे उसकी जान बच गई। वह कुशल पूर्वक अपना जीवन लेकर घर लौट आया। दूसरे दिन वह श्रीभूति के पास गया और अपने पर जैसी विपत्ति आई थी उसे उसने आदि से अंत तक कहकर श्रीभूति से अपने अमानत रखे हुए रत्न पीछे मांगे। श्रीभूति ने आंखें चढ़ाकर कहा, कैसे रत्न तू मुझसे मांगता है? जान पड़ता है जहाज डूब जाने से तेरा मस्तक बिगड़ गया है। श्रीभूति ने बेचारे समुद्रदत्त की मनमानी फटकार बताकर और अपने पास बैठे हुए लोगों से कहा, देखिए न साहब, मैंने आपसे अभी ही कहा था न कि कोई निर्धन मनुष्य पागल बनकर मेरे पास आवेगा और झूठा ही बखेड़ाकर झगड़ा करेगा। वही सत्य निकला। कहिए तो ऐसे दरिद्री के पास रत्न कहाँ से सकते? भला किसी ने भी इसके पास कभी रत्न देखे हैं? यूं ही व्यर्थ गले पड़ता है। ऐसा कहकर उसने नौकरों द्वारा समुद्रदत्त को निकलवा दिया। बेचारा समुद्रदत्त एक तो वैसे ही विपत्ति का मारा हुआ था, इसके सिवा उसे जो एक बड़ी भारी आशा थी उसे भी पापी श्रीभूति ने नष्ट कर दिया। वह सब ओर से अनाथ हो गया। निराशा के अथाह समुद्र में गोते खाने लगा। पहले उसे अच्छा होने पर भी श्रीभूति ने पागल बना डाला था,
पर अब वह सचमुच ही पागल हो गया। वह शहर में घूम घूम कर चिल्लाने लगा कि पापी श्रीभूति ने मेरे 5 रत्न ले लिए और अब वह उन्हें देता नहीं है। राजमहल के पास भी उसने बहुत पुकार मचाई, पर उसकी कहीं सुनाई नहीं हुई। सब उसे पागल समझकर दुत्कार देते थे। अंत में निरुपाय हो उसने एक वृक्ष पर चढ़कर, जो कि रानी के महल के पीछे ही था, पिछली रात को बड़े जोर से चिल्लाना आरंभ किया। रानी ने बहुत दिनों तक तो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने भी समझ लिया कि कोई पागल चिल्लाता होगा। पर एक दिन उसे ख्याल हुआ कि वह पागल होता तो प्रतिदिन इसी समय आकर क्यों चिल्लाता, सारे दिन ही इसी तरह आकर क्यों न चिल्लाता फिरता। इसमें कुछ रहस्य अवश्य है। यह विचार कर उसने एक दिन राजा से कहा, प्राणनाथ, आप इस चिल्लाने वाले को पागल बताते हैं, पर मेरी समझ में यह बात नहीं आती। क्योंकि यदि वह पागल होता तो न तो बराबर इसी समय चिल्लाता और न सदा एक ही वाक्य बोलता। इसलिए इसका ठीक ठीक पता लगाना चाहिए कि बात क्या है। ऐसा न हो कि अन्याय से बेचारा एक गरीब बिना मौत मारा जाए। रानी के कहने के अनुसार राजा ने समुद्रदत्त को बुलाकर सब बातें पूछीं। समुद्रदत्त ने जैसी अपने पर बीती थी वह ज्यों की त्यों महाराज से कह सुनाई। तब रत्न कैसे प्राप्त किए जाए, इसके लिए राजा को चिंता हुई। रानी बड़ी बुद्धिमती थी, इसलिए रत्नों के मंगा लेने का भार उसने अपने पर लिया। रानी ने एक दिन श्रीभूति को बुलाया और उससे कहा, मैं आपकी शतरंज खेलने में बड़ी तारीफ सुना करती हूँ। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं एक दिन आपके साथ खेलूं। आज बड़ा अच्छा सुयोग मिला जो आप यहीं पर उपस्थित हैं। यह कहकर उसने दासी को शतरंज ले आने की आज्ञा दी। श्रीभूति रानी की बात सुनते ही घबरा गया। उसके मुंह से एक शब्द तक निकलना मुश्किल पड़ गया। उसने बड़ी घबराहट के साथ कांपते कहा, महारानी जी, आज आप यह क्या कह रही हैं? मैं एक क्षुद्र कर्मचारी और आपके साथ खेलूं, यह मुझसे न होगा। भला राजा साहब सुन पावे तो मेरा क्या हाल हो। रानी ने कुछ मुस्कराते हुए कहा, वाह, आप तो बड़े ही डरते हैं। आप घबराइए मत, मैंने खुद राजा साहब से पूछ लिया है। और फिर आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, इसमें डर की बात ही क्या है। मैं तो केवल विनोदवश होकर खेल रही हूं। राजा की मैंने स्वयं आज्ञा ले ली। जब रानी के मुंह से यह वाक्य सुना तब श्रीभूति के जी में जी आया और वह रानी के साथ खेलने के लिए तैयार हुआ। दोनों का खेल आरंभ हुआ। पाठक जानते हैं कि रानी के लिए खेल का तो केवल बहाना था, असल में तो उसे अपना मतलब गांठना था। इसीलिए उसने यह चाल चली थी। रानी खेलते खेलते श्रीभूति को अपनी बातों में लुभाकर उसके घर की सब बातें जान ली और इशारे से अपनी दासी को कुछ बातें बतलाकर उसे श्रीभूति के यहाँ भेजा। दासी ने जाकर श्रीभूति की पत्नी से कहा, तुम्हारे पति बड़े कष्ट में फंसे हैं, इसलिए तुम्हारे पास उन्होंने जो 5 रत्न रखे हैं उनके लेने को मुझे भेजा है। कृपा करके वह रत्न जल्दी दे दो जिससे उनका छुटकारा हो जाए। श्रीभूति की स्त्री ने उसे फटकार दिखलाकर कहा, चल, मेरे पास रत्न नहीं है, जाकर उन्हीं से कह दे कि जहां रत्न रखे हों वहां से तुम ही जाकर ले आओ। दासी ने पीछे लौट आकर सब हाल अपनी मालकिन से कह दिया। रानी ने अपनी चाल का कुछ उपयोग नहीं हुआ देखकर दूसरी युक्ति सोची। श्रीभूति ने पहले तो कुछ आनाकानी की, पर फिर रानी के पास धन का तो कुछ पार नहीं है और मेरी जीत होगी तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। यह सोचकर वह खेलने को तैयार हो गया। रानी बड़ी चतुर थी। उसने पहले ही पासे में श्रीभूति की एक कीमती अंगूठी जीत ली। उस अंगूठी को चुपके से दासी के हाथ देकर और कुछ समझाकर उसने श्रीभूति के घर फिर भेजा और आप उसके साथ खेलने लगी। अब की बार रानी का प्रयत्न व्यर्थ नहीं गया। दासी ने पहुंचते ही बड़ी घबराहट के साथ कहा, देखो, पहले तुमने रत्न नहीं दिए, उसमें उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा। अब उन्होंने यह अंगूठी देकर मुझे भेजा है और यह कहलाया है कि यदि तुम्हें मेरी जान प्यारी हो तो इस अंगूठी को देखते ही रत्नों को दे देना और रत्न प्यारे हों तो न देना।
इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कहता। अब तो वह एक साथ घबरा गई। उसने कुछ विशेष पूछताछ न करके केवल अंगूठी के भरोसे पर रत्न निकालकर दासी के हाथ सौंप दिए। दासी ने रत्नों को लाकर रानी को दे दिए और रानी ने उन्हें महाराज के पास पहुंचा दिए। राजा को रत्न देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने रानी की बुद्धिमानी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इसके बाद उन्होंने समुद्रदत्त को बुलाया और उन रत्नों को और बहुत से रत्नों में मिलाकर उससे कहा, देखो, इन रत्नों में तुम्हारे रत्न हैं क्या? और हो तो उन्हें निकाल लो। समुद्रदत्त ने अपने रत्नों को पहचानकर निकाल लिया। सच है, बहुत समय बीत जाने पर भी अपनी वस्तु को कोई नहीं भूलता। इसके बाद राजा ने श्रीभूति को राजसभा में बुलाया और रत्नों को उसके सामने रखकर कहा, कहिए, आप तो इस बेचारे के रत्नों को हड़पकर भी उल्टा इसे ही पागल बनाते थे न? यदि महारानी मुझसे आग्रह न करती और अपनी बुद्धिमानी से इन रत्नों को प्राप्त नहीं करती, तब यह बेचारा गरीब तो व्यर्थ मारा जाता और मेरे सिर पर कलंक का टीका लगता। क्या इतने उच्च अधिकारी बनकर मेरी प्रजा का इसी तरह तुमने सर्वस्व हरण किया है? राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने अपने राज्य के कर्मचारियों से पूछा, कहो, इस महापापी को इसके पाप का क्या प्रायश्चित दिया जाए, जिससे आगे के लिए सब सावधान हो जाए और इस दुरात्मा का जैसा भयंकर कर्म है उसी के उपयुक्त इसे उसका प्रायश्चित भी मिल जाए। राज्य कर्मचारियों ने विचार कर और सबकी सम्मति मिलाकर कहा, महाराज, जैसा इस महाशय का नीच कर्म है उसके योग्य हम 3 दंड उपयुक्त समझते हैं और उनमें से जो इन्हें पसंद हो वही ये स्वीकार करें। 1 सेर पक्का गोमय खिलाया जाए, 2 मल के द्वारा 32 घूंसे लगवाए जाए, या 3 सर्वस्व हरण पूर्वक देश निकाला दे दिया जाए। राजा ने अधिकारियों के कहे माफिक दंड की योजना कर श्रीभूति से कहा कि तुम्हें जो दंड पसंद हो उसे बतलाओ। पहले श्रीभूति ने गोमय खाना स्वीकार किया, पर उसका उससे 1 ग्रास भी नहीं खाया गया। तब उसने मल्ल के घूंसे खाना स्वीकार किया। मल्ल बुलवाया गया। घूंसे लगना आरंभ हुआ। कुछ घूंसों की मार पड़ी होगी कि उसका आत्मा शरीर छोड़कर चल बसा। उसकी मृत्यु बड़े आर्तध्यान से हुई। वह मरकर राजा के खजाने पर ही एक विकराल सर्प हुआ। इधर समुद्रदत्त को इस घटना से बड़ा वैराग्य हुआ। उसने संसार की दशा देखकर उसमें अपने को फंसाना उचित नहीं समझा। वह उसी समय अपना सब धन परोपकार के कर्मों में लगाकर वन की ओर चल दिया और धर्माचार्य नाम के महामुनि से पवित्र धर्म का उपदेश सुनकर साधु बन गया। बहुत दिनों तक उसने तपश्चर्या की। इसके बाद आयु के अंत में मृत्यु प्राप्त कर वह इन्हीं सिंहसेन राजा के सिंहचंद्र नामक पुत्र हुआ। एक दिन राजा अपने खजाने को देखने लिए गए थे। उन्हें देखकर श्रीभूति के जीव को, जो कि खजाने पर सर्प हुआ था, बड़ा क्रोध आया। क्रोध के वश हो उसने महाराज को काट खाया। महाराज आर्त ध्यान से मरकर सल्लकी नामक वन में हाथी हुए। राजा की सर्प द्वारा मृत्यु देखकर सुघोष मंत्री को बड़ा क्रोध आया। उसने अपने मंत्रबल से बहुत से सर्पों को बुलाकर कहा, यदि तुम निर्दोष हो तो इस अग्निकुंड में प्रवेश करते हुए अपने अपने स्थान पर चले जाओ। तुम्हें ऐसा करने से कुछ भी कष्ट न होगा। जितने बाहर के सर्प आए थे वे सब तो चले गए। अब श्रीभूति का जीव बाकी रह गया। उससे कहा गया, किया तो तू विष खींचकर महाराज को छोड़ दे या इस अग्निकुंड में प्रवेश कर। पर वह महाक्रोधी था। उसने अग्निकुंड में प्रवेश करना अच्छा समझा, पर विष खींच लेना उचित नहीं समझा। वह क्रोध के वश हो अग्नि में प्रवेश कर गया। प्रवेश करते ही वह देखते देखते जलकर खाक हो गया। जिस सल्लकी वन में महाराज का जीव हाथी हुआ था, वह सर्प भी मरकर उसी वन में मुर्गा हुआ। सच है, पापियों का कुयोनियों में उत्पन्न होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इधर तो ये सब अपने अपने कर्मों के अनुसार दूसरे भवों में उत्पन्न हुए और उधर सिंहसेन की रानी पतिवियोग से बहुत दुखी हुई। उसे संसार की क्षणभंगुर लीला देखकर वैराग्य हुआ। वह उसी समय संसार का मायाजाल तोड़कर वनश्री आरिका के पास साध्वी बन गई।
सिंहसेन का पुत्र सिंहचंद्र भी वैराग्य के वश हो अपने छोटे भाई पूर्णचंद्र को राज्यभार सौंपकर सुव्रत नामक मुनिराज के पास दीक्षित हो गया। साधु होकर सिंहचंद्र मुनि ने खूब तपश्चर्या की, शांति और धीरता के साथ परीक्षों पर विजय प्राप्त किया, इंद्रियों को वश किया और चंचल मन को दूसरी ओर से रोककर ध्यान की ओर लगाया। अंत में ध्यान के बल से उन्हें मन पर्यय ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें मन पर्यय ज्ञान से युक्त देखकर उनकी माता ने, जो कि इन्हीं के पहले आर्यिका हुई थी, नमस्कार कर पूछा, साधुराज मेरी कुंख धन्य है, वह आज कृतार्थ हुई जिसने आपसे पुरुषोत्तम को धारण किया। पर अब यह तो कहिए कि आपके छोटे भाई पूर्णचंद्र आत्महित के लिए कब उद्यत होंगे। उत्तर में सिंहचंद्र मुनि बोले, माता सुनो तो मैं तुम्हें संसार की विचित्र लीला सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम भी आश्चर्य करोगी। तुम जानती हो कि पिताजी को सर्प ने काटा था और उसी से उनकी मृत्यु हो गई थी। वे मरकर सल्लकी वन में हाथी हुए। वे ही पिता एक दिन मुझे मारने के लिए मेरे पर झपटे। तब मैंने उस हाथी को समझाया और कहा, गजेंद्रराज जानते हो तुम पूर्व जन्म में राजा सिंहसेन थे और मैं प्राणों से भी प्यारा सिंहचंद्र नाम का तुम्हारा पुत्र था। कैसा आश्चर्य है कि आज पिता ही पुत्र को मारना चाहता है। मेरे इन शब्दों को सुनते ही गजेंद्र को जातिस्मरण हो आया, पूर्वजन्म की उसे स्मृति हो गई। वह रोने लगा, उसकी आंसुओं की धारा बह चली। वह मेरे सामने चित्रलिखा सा खड़ा रह गया। उसकी यह अवस्था देखकर मैंने उसे जिनधर्म का उपदेश दिया और पंचाणुव्रत का स्वरूप समझाकर उसे अनुव्रत ग्रहण करने को कहा। उसने अनुव्रत ग्रहण किए और पश्चात वह प्रासुक भोजन प्रासुक जल में अपना निर्वाह कर व्रत का दृढ़ता के साथ पालन करने लगा। एक दिन वह जल पीने के लिए नदी पर पहुंचा। जल के भीतर प्रवेश करते समय वह कीचड़ में फंस गया। उसने निकलने की बहुत चेष्टा की, पर वह प्रयत्न सफल नहीं हुआ। अपना निकलना असंभव समझकर उसने समाधिमरण की प्रतिज्ञा ले ली। उस समय वह श्रीभूति का जीव जो मुर्गा हुआ था, हाथी के सिर पर बैठकर उसका मांस खाने लगा। हाथी पर बड़ा उपसर्ग आया, पर उसने उसकी कुछ परवाह न कर बड़ी धीरता के साथ पंच नमस्कार मंत्र की आराधना करना शुरू कर दिया, जो कि सब पापों का नाश करने वाला है। आयु के अंत में शांति के साथ मृत्यु प्राप्त कर वह सहस्त्रार स्वर्ग में देव हुआ। सच है, धर्म के सिवा और कल्याण का कारण हो ही क्या सकता है। वह सर्प भी बहुत कष्टों को सहन कर मरा और तीव्र पाप कर्म के उदय से चौथे नरक में जाकर उत्पन्न हुआ, जहां अनंत दुख हैं और जब तक आयु पूर्ण नहीं होती तब तक पलक गिराने मात्र भी सुख प्राप्त नहीं होता। सिंहसेन का जीव जो हाथी होकर मरा था, उसके दांत और कपोलों में से निकले हुए मोती एक भील के हाथ लगे। भील ने उन्हें एक धनमित्र नामक साहूकार के हाथ बेच दिए और धनमित्र ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ और कीमती समझकर राजा पूर्णचंद्र को भेंट कर दिए। राजा देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके बदले में धनमित्र को खूब धन दिया। इसके बाद राजा ने दांतों के तो अपने पलंग के पाए बनवाए और मोतियों का रानी के लिए हार बनवा दिया। इस समय वे विषय सुख में खूब मग्न होकर अपना काल बिता रहे हैं। यह संसार की विचित्र दशा है। क्षण क्षण में क्या होता है सो सिवा ज्ञानी के कोई नहीं जान पाता और इसी से जीवों को संसार के दुख भोगना पड़ते हैं। माता, पूर्णचंद्र के कल्याण का एक मार्ग है। यदि तुम जाकर उपदेश दो और यह सब घटना उसे सुनाओ तो वह अवश्य अपने कल्याण की ओर दृष्टि देगा। सुनते ही वह उठी और पूर्णचंद्र के महल पहुंची। अपनी माता को देखते ही पूर्णचंद्र उठे और बड़े विनय से उसका सत्कार कर उन्होंने उसके लिए पवित्र आसन दिया और हाथ जोड़कर वे बोले, माताजी, आपने अपने पवित्र चरणों से इस समय भी इस घर को पवित्र किया। उससे मुझे जो प्रसन्नता हुई वह वचनों द्वारा नहीं कही जा सकती। मैं अपने जीवन को सफल समझूंगा यदि मुझे आप अपनी आज्ञा का पात्र बनावेंगी। वह बोली, मुझे एक आवश्यक बात की ओर तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। और वह बड़ी विलक्षण बात है, सुनते हो ना? इसके बाद आर्यिका ने यूं कहना आरंभ किया, पुत्र जानते हो तुम्हारे पिता को सर्प ने काटा था
उसको वेदना से मरकर वे सल्लकी वन में हाथी हुए और वह सर्प मरकर उसी वन में मुर्गा हुआ। एक दिन हाथी जल पीने गया। वह नदी के किनारे पर खूब गहरे कीचड़ में फंस गया। वह उसमें से किसी तरह निकल नहीं सका। अंत में निरुपाय होकर वह मर गया। उसके दांत और मोती एक भील के हाथ लगे। भील ने उन्हें एक सेठ के हाथ बेच दिए। सेठ के द्वारा वे ही दांत और मोती तुम्हारे पास आए। तुमने दांतों के तो पलंग के पाए बनवाए और मोतियों का अपनों पत्नी के लिए हार बनवाया। यह संसार की विचित्र लीला है। इसके बाद तुम्हें उचित जान पड़े सो करो। आर्यिका इतना कहकर चुप हो रही। पूर्णचंद्र अपने पिता की कथा सुनकर एक साथ रो पड़े। उनका हृदय पिता के शोक से संतप्त हो उठा, जैसे दावाग्नि से पर्वत संतप्त हो उठता है। उनके रोने के साथ ही सारे अंतपुर में हाहाकार मच गया। उन्होंने पितृप्रेम के वश हो उन पलंग के पायों को छाती से लगाया। इसके बाद उन्होंने पलंग के पायों और मोतियों की चंदनादि से पूजा कर उन्हें जला दिया। ठीक है, मोह के वश होकर यह जीव क्या क्या नहीं करता। इसमें कोई संदेह नहीं कि मोह का चक्र जब अच्छे अच्छे महात्माओं पर भी चल जाता है तब पूर्णचंद्र पर उसका प्रभाव पड़ना कोई आश्चर्य का कारण नहीं है। पर पूर्णचंद्र बुद्धिमान थे। उन्होंने झट से अपने को संभाल लिया और पवित्र श्रावक धर्म को ग्रहण कर बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका वे पालन करने लगे। फिर आयु के अंत में वे पवित्र भावों से मृत्यु लाभ कर महाशुक्र नामक स्वर्ग में देव हुए। उनकी माता भी अपनी शक्ति के अनुसार तपश्चर्या कर उसी स्वर्ग में देव हुई। सच है, संसार में जन्म लेकर कौन कौन काल के ग्रास नहीं बने। मन पर्यय ज्ञान के धारक सिंहचंद्र मुनि भी तपश्चर्या और निर्मल चारित्र के प्रभाव से मृत्यु प्राप्त कर ग्राव्यक में जाकर देव हुए। भारतवर्ष के अंतर्गत सूर्यापपुर नामक एक शहर है। उसके राजा का नाम सुरावर्त है। वे बड़े बुद्धिमान और तेजस्वी हैं। उनकी महारानी का नाम था यशोधरा। वह बड़ी सुंदरी थी, बुद्धिमती थी, सती थी, सरल स्वभाव वाली थी और विदुषी थी। वह सदा दान देती, जिन भगवान की पूजा करती और बड़ी श्रद्धा के साथ उपवासादि करती। सिंहसेन राजा का जीव जो हाथी की पर्याय से मरकर स्वर्ग गया था, यशोधरा रानी का पुत्र हुआ। उसका नाम था रश्मिवेग। कुछ दिनों बाद महाराज सुरावर्त तो राज्यभार रश्मिवेग के लिए सौंपकर साधु बन गए और राज्य कार्य रश्मिवेग चलाने लगा। एक दिन की बात है कि धर्मात्मा रश्मिवेग सिद्धकूट जिनालय की वंदना के लिए गया। वहां उसने एक हरिचंद्र नाम के मुनिराज को देखा। उनसे धर्मोपदेश सुना। धर्मोपदेश का उसके चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसे बहुत वैराग्य हुआ। संसार शरीर भोगादिकों से उसे बड़ी घृणा हुई। उसने उसी समय मुनिराज से दीक्षा ग्रहण कर ली। एक दिन रश्मिवेग महामुनि एक पर्वत की गुफा में कायोत्सर्ग धारण किए हुए थे कि एक भयानक अजगर ने, जो कि श्रीभूति का जीव सर्प पर्याय से मरकर चौथे नरक गया था और वहां से आकर यह अजगर हुआ, उन्हें काट खाया। मुनिराज तब भी ध्यान में निश्चल खड़े रहे, जरा भी विचलित नहीं हुए। अंत में मृत्यु प्राप्त कर समाधिमरण के प्रभाव से वे कापिष्ठ स्वर्ग में जाकर आदित्यप्रभ नामक महर्धिक देव हुए, जो कि सदा मरकर पाप के उदय से फिर चौथे नरक गया। वहां उसे नारकियों ने कभी तलवार से काटा और कभी करौती से, कभी उसे अग्नि में जलाया और कभी धानी में पेला, कभी अतिशय गर्म तेल की कढ़ाई में डाला और कभी लोहे के गर्म खंभों से आलिंगन कराया। मतलब यह कि नरक में उसे घोर दुख भोगना पड़े। चक्रपुर नाम का एक सुंदर शहर है। उसके राजा है चक्रायुध और उनकी महारानी का नाम चित्रादेवी है। पूर्वजन्म के पुण्य से सिंहसेन राजा का जीव स्वर्ग से आकर इनका पुत्र हुआ। उसका नाम था वज्रायुध, जिन धर्म पर उसकी बड़ी श्रद्धा थी। जब वह राज्य करने को समर्थ हो गया तब महाराज चक्रायुध ने राज्य का भार उसे सौंपकर जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। वज्रायुध सुख और नीति के साथ राज्य का पालन करने लगे। उन्होंने बहुत दिनों तक राज्य सुख भोगा। पश्चात एक दिन किसी कारण से उन्हें भी वैराग्य हो गया। वे अपने पिता के पास दीक्षा लेकर साधु बन गए।
वज्रायुध मुनि एक दिन पियंगु नामक पर्वत पर कायोत्सर्ग ध्यान कर रहे थे कि इतने में एक दुष्ट भील ने, जो कि सर्प का जीव, चौथे नरक गया था और वहां से अब यही भील हुआ, उन्हें बाण से मार दिया। मुनिराज तो संभावों से प्राण त्याग कर सर्वार्थ सिद्धि गए और वह भील रौद्र भाव से मरकर सातवें नरक गया। सर्वार्थ सिद्धि से आकर वज्रायुध का जीव तो संजयंत हुआ, जो संसार में प्रसिद्ध है, और पूर्णचंद्र का जीव उनका छोटा भाई जयंत हुआ। वे दोनों भाई छोटी ही अवस्था में कामभोगों से विरक्त होकर पिता के साथ मुनि हो गए, और वह भील का जीव सातवें नरक से निकलकर अनेक कुक्तियों में भटका। उनमें उसने बहुत कष्ट सहा। अंत में वह मरकर ऐरावत क्षेत्रांतर्गत भूतरमण नामक वन में बहने वाली वेगवती नाम की नदी के किनारे पर गो श्रृंग तापस की शंखिनी नाम की स्त्री के हरिण श्रृंग नामक पुत्र हुआ। वही पंचाग्नि तप कर यह विद्युद्दष्ट्र विद्याधर हुआ है, जिसने कि संजयंत मुनि पर पूर्वजन्म के बैर से घोर उपसर्ग किया, और उनके छोटे भाई जयंत मुनि निदान करके जो धर्मेंद्र हुए, वे तुम हो। संजयंत मुनि पर पापी विद्युद्दष्ट्र ने घोर उपसर्ग किया, तब भी वे पवित्रात्मा रंच मात्र विचलित नहीं हुए। सुमेरु के समान निश्चल रहकर उन्होंने सब परीक्षों को सहा और समयतप का उद्योत कर अंत में मोक्ष प्राप्त किया। वहां उनके अनंत ज्ञानादि स्वाभाविक गुण प्रकट हुए। वे अनंत काल तक मोक्ष में ही रहेंगे, अब वे संसार में नहीं आवेंगे। दिवाकर ने कहा, नागेंद्र राज, यह संसार की स्थिति है। इसे देखकर इस बेचारे पर तुम्हें क्रोध करना उचित नहीं, इसे दया करके छोड़ दीजिए। सुनकर धर्मेंद्र बोला, मैं आपके कहने से इसे छोड़ देता हूं, परंतु इसे अपने अभिमान का फल मिले, इसलिए मैं शाप देता हूं कि मनुष्य पर्याय में इसे कभी विद्या की सिद्धि न हो। इसके बाद धर्मेंद्र अपने भाई संजयंत मुनि के मृत शरीर की बड़ी भक्ति के साथ पूजा कर अपने स्थान पर चला गया। इस प्रकार उत्कृष्ट तपश्चर्या करके श्री संजयंत मुनि ने अविनाशी मोक्षश्री को प्राप्त किया। वे हमें भी उत्तम सुख प्रदान करें। श्री मल्लिभूषण गुरु कुंद कुंदाचार्य की परंपरा में हुए। वे भगवान के चरण कमलों के भ्रमर थे, उनकी भक्ति में सदा लीन रहते थे, समय ज्ञान के समुद्र थे, पवित्र चारित्र के धारक थे और संसार समुद्र से भव्य जीवों को पार करने वाले थे। वे ही मल्लिभूषण गुरु मुझे भी सुख संपत्ति प्रदान करें। आराधना कथा कोश की 5वीं कथा संजयंत मुनि की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।